हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। क्या है उस टॉपिक का नाम? उस टॉपिक का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्लास 12th कंपनी अकाउंट के अंदर आने वाला शेयर कैपिटल चैप्टर, उसके अंदर का एक ये टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा दूंगी प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, साथ ही साथ इसकी टेबल बनाकर भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेबल से इजीली समझ जाते हैं। तो मेरे साथ प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, यदि वीडियो में कोई कमी लगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ। तो देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है वो शेयर इश्यूज करती है, शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन मांगती है पब्लिक से, कहती है कि आप हमारे शेयर खरीदो। अब जो पब्लिक होती है वो शेयर खरीदती है। तो यदि उसने 50,000 के शेयर इशू किए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उतने ही शेयर के एप्लीकेशन आए, उससे कम के भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा के भी आ सकते हैं। जब कम के आते हैं तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, लेकिन जब ज़्यादा के आते हैं तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी इशूड 50,000 शेयर 10 ईच। ठीक है ना, कंपनी है उसने एक 50,000 शेयर इशू किए 10 ईच के हिसाब से। अब एक बार में तो पूरे 10 रुपये वो ले नहीं लेगी, तो वो क्या करती है, एप्लीकेशन पर मांगती है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर भी मांगती है 3 रुपीज़, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर वो मांगती है 4। ठीक है, अब इतना उसने एक एडवर्टाइज निकाला, उसने बता दिया कि 50,000 शेयर के लिए वो इशू कर रही है शेयर और 10 ईच है, एप्लीकेशन पे 3 देना है, अलॉटमेंट पे 3 देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 देना है। अब जब लोग अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही नहीं कर देते अप्लाई कि बस एक आपने फॉर्म भरा और अप्लाई कर दिया। लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी के साथ अप्लाई करते हैं। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको यदि उसका फॉर्म भरना है तो उस फॉर्म के साथ उसकी फ़ीस भी आपको भरनी पड़ती है। अब चाहे वो आपका फॉर्म सेलेक्ट हो चाहे नहीं सेलेक्ट हो, लेकिन आपको उस फॉर्म के साथ फ़ीस ज़रूर देनी पड़ती है। उसी तरह से होता है कि यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ उसकी एप्लीकेशन मनी भी आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेयर जो आए, शेयर के जो एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,10,000। ठीक है, एप्लीकेशन कितने के लिए मांगी थी उन्होंने, 50,000 के लिए, लेकिन भैया मन लोगों का, ठीक है, जैसे नौकरी निकलती है 500 सीट्स रहती हैं, कोई भी जॉब निकलती है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, वो पहले ही बता देते हैं कि इसमें 500 सीट्स हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले हज़ारों में होते हैं। तो वो सबसे एप्लीकेशन तो रिसीव कर ही लेती है, उससे एप्लीकेशन मनी भी रिसीव कर लेती है। तो यहाँ पर वही हुआ कि 50,000 शेयर इशू किए थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 50,000 शेयर इशू करेंगे, हमारे पास उतने ही हैं, हम उतने ही इशू करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गए 1,10,000 के। अब कंपनी को पहले तो मन में बड़ी खुशी हुई कि वाह यार, 1,10,000 के एप्लीकेशन, मतलब मेरी कंपनी का बड़ा नाम है, जो इतने लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन फिर वो दुविधा में आ गई कि मैं किसका मन दुखाऊं, किसको दुखी करूं, किसके बोल दूं कि नहीं हम आपको शेयर नहीं दे सकते। फिर भी उसने अपने जो शेयर्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन 4 कैटेगरी में किया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। ये 4 कैटेगरी में उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहली कैटेगरी में उसने क्या किया, ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी में उसने क्या किया, जो 1,10,000 शेयर थे उसमें से जो 10,000 शेयर हैं वो क्या कर दिए, उसने रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। नेक्स्ट कैटेगरी में उसने क्या किया, जो नेक्स्ट 10,000 शेयर थे उसे फुल अलॉटमेंट दे दिया।
फुल अलॉटमेंट, मतलब पूरे 10,000 के 10,000 शेयर उनको अलॉट कर दिए, ठीक है ना। जैसे 10,000 शेयर होल्डर कोई ज़रूरी नहीं है एक ही हो, कई लोग हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो 10,000 थे उनको क्या किया, पूरे 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। इसके बाद क्या किया, जो नेक्स्ट 20,000 शेयर थे, ठीक है ना, ये 1,10,000 शेयर की बात हो रही है, 50,000 तो मांगे थे, आए तो 1,10,000 ना। तो नेक्स्ट जो 20,000 थे उसमें से उन्होंने क्या किया, सबको दुखी नहीं किया, जो नेक्स्ट 20,000 थे उनमें से 10,000 को क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका कि यदि 20,000 शेयर होल्डर थे, उन्होंने 2 शेयर मांगे थे तो उन्हें 1 शेयर दिया, है ना। ये रेशो बन जाता है 2:1 का रेशो। मतलब जो लोग थे वो वही लोग हैं, लेकिन जो उन्होंने शेयर मांगे थे, जैसे उन्होंने 20 शेयर मांगे थे तो उन्हें 10 शेयर अलॉट किए। तो यहाँ पर क्या किया, लोग वही हैं लेकिन जो शेयर की क्वांटिटी है वो क्या कर दी, उन्होंने कम कर दी, ठीक है ना। 20, कोई ने एप्लीकेशन दिया होगा कि मुझे 20 शेयर चाहिए, लेकिन उसे दिए 10 शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20,000 जो शेयर होल्डर थे नेक्स्ट, उनको 10,000 शेयर दिए। इसके बाद कितने बचे, माइनस करके देखो, 20 और 20 40 हो गए। इसके बाद बचे 70,000। 70,000 अभी भी बचे हैं ना, 1,10,000 के लिए एप्लीकेशन आया है, 70,000 अभी भी बचे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो बचा हुआ जो शेयर है 50,000 में से 10,000 और 10,000 हो गया, जो बचा हुआ है 30,000 वो 70,000 को अलॉट कर दिया। समझ गए सॉरी। देखो 70,000 जो एप्लीकेशन आए थे उनमें से उन्होंने बोला यदि आपने 7 शेयर मांगे हैं तो हम आपको 3 देंगे, यदि आपने 70 शेयर मांगे हैं तो हम आपको 3 देंगे। मतलब हम आपको दुखी नहीं करेंगे, हम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाएंगे, लेकिन थोड़े कम शेयर से आपको शेयर होल्डर बनाएंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये जो पूरी चीज़ होती है यहाँ तक की, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी होती है, ये आपका क्वेश्चन ही है जो आपको दिया होता है। अब आपको करना रहता है सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो पैसा आया है, कितने का आया है, 1,10,000 के हिसाब से 3 रुपीज़ का, ठीक है। अब देखो आप एक बार यहाँ पर इस बात को प्रूव करने के लिए इन्हें टोटल कर लो। देखो यहाँ पर 1,10,000 शेयर आए थे और हमने 50,000 के साथ उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। ये तो एक प्रूफ कर रहे हैं। अब बात क्या हो रही थी, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, 1,10,000 का 3 रुपीज़ के हिसाब से। समझ रहे, सॉरी 1,10,000 का नहीं, 1,10,000 का नहीं, 1 लाख का। क्यों? क्योंकि 10,000 तो हमने रिजेक्ट कर दिया है, हमने तुरंत ही पैसा वापस कर दिया। तो 1 लाख का 3 के हिसाब से हमारे पास 3 लाख पैसा आ गया है, हमारे पास 3 लाख है। अब इस 3 लाख जो अमाउंट आया है और जितना अमाउंट चाहिए था उसके साथ उसे एडजस्ट करना है। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के लिए बच्चों हमको बनानी होगी एक प्रो राटा टेबल। ध्यान से ये टेबल बनाइएगा, मेरे साथ बनाते जाइए। देखो एक बड़ी सी टेबल बनती है प्रो राटा की। सबसे पहले इसमें मैं नाम लिखूंगी, फिर आपको लाइन खींचूंगी। पहले आता है कैटेगरी, फिर आता है इसमें शेयर अप्लाइड, फिर आता है शेयर अलॉटेड, फिर आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसके बाद इसमें आता है शेयर कैपिटल, इसके बाद आता है शेयर अलॉटमेंट, इसके बाद आता है कॉल इन एडवांस एंड इसके बाद आता है रिफंड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये बुक में भी दी हुई है, इसे आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर लाइन खींच लो। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगी कि क्यों ऐसा लिखते हैं हम। देखो ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रो राटा टेबल को लेकर। ठीक है, हमने ऊपर समझ लिया है कि कैसे हमने कैलकुलेशन किया, ये आपने समझ लिया है ऊपर।
ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कैटेगरी 1 पर। किस पर आ गए हैं बच्चों हम? कैटेगरी 1 पर। मैंने C1 लिख दिया है कैटेगरी का यहाँ पर C1। 10,000 शेयर का एप्लीकेशन जो था स्टार्टिंग का, कैटेगरी 1 में 10,000 रिजेक्ट हो गए। इसका जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था, एप्लीकेशन मनी कितना हमें रिसीव हुआ था? 10,000 इंटू 3, ठीक है ना। 10,000 इंटू 3 हमको 30,000 रिसीव हुआ था। इसे हमने रिफंड कर दिया, तो यहाँ पर 30,000 रिफंड में आ जाएगा। रिफंड कर दिया, इसको मैंने वापस कर दिया, कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सब ऐसे डैश डैश करके खाली कर देना। ये कैटेगरी 1 का सॉल्यूशन हो गया कि 10,000 जो शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ था उसके 30,000 मिले थे, मैंने गुड बनकर उसे वापस कर दिया। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 2। यहाँ पर क्या हुआ था, जो 10,000 शेयर थे उन्हें फुल्ली अलॉट कर दिया 10,000 का। तो शेयर एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था? 10,000 फुल्ली अलॉट कर दिए, मतलब शेयर अलॉट कितने हुए? 10,000। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 10,000 इंटू 3 मीन्स 30,000। 30,000 एप्लीकेशन मनी इसकी रिसीव हो गई। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो 30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, इसे मुझे यहाँ पर भी शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भैया 10,000 की एप्लीकेशन जब मनी रिसीव होती है तो उसे मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी तो करती हूँ ना, तो वही मैंने शेयर कैपिटल में उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं कैटेगरी 3 में, जिसमें 20,000 जो शेयर होल्डर थे उसको उनको 10,000 शेयर ही अलॉट किए गए। मतलब उन्होंने यदि 20 शेयर मांगे थे तो उन्हें 10 शेयर ही दिए गए। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब उन्होंने पैसा जो दिया था वो 20,000 शेयर का दिया था, लेकिन उनको दे रहे हैं आप 10,000 शेयर ही। दिया होगा ना, मतलब क्या है, उन्होंने यहाँ पर 60,000 का अमाउंट दिया था लेकिन उनको मिले सिर्फ 30,000 के शेयर ही। आप जो उन्होंने ये जो 60,000 में से 30,000 माइनस करने के बाद जो 30,000 ज़्यादा दिए हैं उसका क्या होगा? क्या उन्हें वापस दे देंगे? कोई भी कंपनी जो शेयर होल्डर बन गया है उसका पैसा उसे वापस नहीं देती। यही प्रोराटा अलॉटमेंट है। अभी इसके ऊपर तक प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं था, यही प्रोराटा अलॉटमेंट है कि जो एक्सेस अमाउंट आ गया है, एप्लीकेशन पे तो सिर्फ 30,000 चाहिए था क्योंकि 10,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं, लेकिन उनका अमाउंट कितना आ गया है? 60,000 आ गया है। तो कंपनी क्या करेगी, या शेयर होल्डर क्या करेगा? लड़ाई करेगा कंपनी में आके? नहीं, कंपनी ऐसी स्थिति में क्या करेगी, क्योंकि कंपनी को अभी और पैसा लेना है शेयर होल्डर से। क्यों और पैसा क्यों लेना है? क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा लिया है, अभी उसे अलॉटमेंट का भी पैसा लेना है, अभी उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा लेना है ना। अभी तो सिर्फ उसने एप्लीकेशन का लिया है, बाद में वो 2 महीने बाद हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा मांग ले, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि शेयर का प्राइस तो भैया 10 है। अभी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दो, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा बाद में देना। तो अब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, जो ये जो एक्सेस अमाउंट कितना? एक्सेस अमाउंट 30,000, क्योंकि ये 30,000 तो किसके हैं? ये एप्लीकेशन के हैं, और जो एक्सेस अमाउंट है 30,000 उसे किसके साथ एडजस्ट करती है? उसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये 10,000 शेयर का अलॉटमेंट का कितना देना है? 3 रुपीज़। एप्लीकेशन का 3 था, अलॉटमेंट का 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना था? 4। तो अब इस पे उसे 30,000 लेना था। 10,000 इंटू 3 30,000। अलॉटमेंट पे भी तो उसे 30,000 लेना था, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन का उन्हीं शेयर होल्डर ने कितना दे दिया? 60,000। तो ये जो बचा हुआ 30,000 है वो बोलेगी कंपनी उन शेयर होल्डर से कि तुम लोग घबराओ मत, अब जब नेक्स्ट कॉल होगा तो तुम्हारा ये पैसा हम नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? तो यहां पर वही किया गया है कैटेगरी 3 में। जो 20,000 का एप्लीकेशन था उसमें से उनको 10,000 शेयर अलॉट हुए हैं। मनी कितनी आ गई थी? यहाँ पर लिखा है ना एप्लीकेशन मनी, 20,000 इंटू 3, ठीक है। तो ये मनी कितनी आ गई थी? 60,000। तो पहले कितनी थी? 30,000 जो है, 10,000 इंटू 3
किसके साथ कहाँ ट्रांसफर कर दी, शेयर कैपिटल में, क्योंकि वो एप्लीकेशन की थी। और जो बचे हुए हैं कितने 30,000 वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अब वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अब वो चुप बैठेंगे, अलॉटमेंट पे वो लोग पैसा देंगे जिन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि यदि ज़्यादा पैसा आ जाता है तो शेयर होल्डर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर बन चुके हैं। पहले वो ज़्यादा से शेयर होल्डर बन रहे थे, लेकिन अब वो कम से शेयर होल्डर बने हैं, लेकिन वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो उन्होंने जो एक्सेस मनी दी है वो आगे शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी तो उन्हें पैसा देना है ही ना, तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक इसी तरह से यही कंडीशन कैटेगरी 4 में बनेगी कि जो 70,000 का, ठीक है ध्यान से समझना, ये कैटेगरी 4 वाला 70,000 का शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, अलॉट ओनली 30,000 हुए हैं, ओनली 30,000, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा 30,000। अब जो पैसा आया है 70,000 इंटू 3, एप्लीकेशन पे पैसा आया है 70,000 इंटू 3, मतलब 2,10,000 का पैसा आ गया है। अब ये शेयर होल्डर हैं, 70,000 वाले शेयर होल्डर हैं, लेकिन कम से हैं। उन्होंने 7 शेयर या 70 शेयर मांगे थे, हमने उन्हें 3 या 30 शेयर दिए हैं, कम दिए हैं, लेकिन वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं। उनसे हमें चाहिए कितना एप्लीकेशन पे, क्योंकि कम शेयर उन्होंने खरीदे हैं, तो उनसे मुझे चाहिए 30,000, 30 नहीं सॉरी, हाँ 30,000 इंटू 3 मीन्स 90,000 चाहिए मुझे उनसे। कितने चाहिए मुझे उनसे? 90,000 चाहिए। अब 90,000 मुझे उनसे चाहिए, लेकिन वो दे कितना चुके हैं? 2,10,000 दे चुके हैं, 2,10,000 वो दे चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूँगी। अलॉटमेंट पे मुझे कितना चाहिए? अलॉटमेंट का भी 3 ही है, अलॉटमेंट का भी कितना है? ये 3 ही है। तो अलॉटमेंट पे भी मुझे उतना ही चाहिए, 30,000 इंटू 3 मीन्स मुझे अलॉटमेंट पे भी उनसे 90,000 ही चाहिए। अब बताइए आप, अभी उनके एडवांस कितना जमा किया था उन्होंने? 2,10,000, 90,000 शेयर कैपिटल मतलब एप्लीकेशन के आ गए, 90,000 शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, 90 और 90 1,80,000। लेकिन अभी भी उनके पास उनका पैसा ज़्यादा कंपनी के पास रखा हुआ है, रखा है ना उनका ज़्यादा पैसा। 2,10,000 उन्होंने जमा किया था, 90,000 एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हो गए, 90,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गए। अभी भी उनका पैसा रखा हुआ है, कितना पैसा रखा हुआ है? अभी भी उनका पैसा रखा हुआ है कितना? 30,000, 30,000 अभी भी उनका पैसा रखा है। तो ये जो 30,000 है वो किस में आएंगे? कॉल इन एडवांस में आएंगे। जब फाइनल कॉल मांगी जाएगी तब उनके साथ ये 30,000 एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी अलॉटमेंट की ही बात हो रही है। ये जो 30,000 है ये कॉल इन एडवांस है, इन्हें हम बाद में किसके साथ एडजस्ट कर लेंगे? इन्हें हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे फाइनल कॉल के साथ, रहेंगे वो कंपनी के पास ही। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? ये हमारी पूरी प्रो राटा टेबल बन गई है। समझ में आ गई आपको? मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये हमारी पूरी प्रो राटा टेबल बन गई। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो शेयर का एप्लीकेशन आया था वो 1,10,000 का आया था। हमने शेयर इशू किए थे 50,000 के। पैसा जो हमारे पास आया वो कितना आया? 3,30,000 आया। ठीक है, एक बार उनको प्लस कर लेती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैडम ने कुछ गलत किया है। एक बार प्लस करें, 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 2,10,000, 3,30,000, इतना ही पैसा आया था ना। 1,10,000 इंटू 3 किया था हमने। अब उसके बाद हमने एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट किया? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1,50,000। ठीक है, 50,000 शेयर का 3 के हिसाब से एप्लीकेशन पे हमें 1,50,000 ही मिलना चाहिए था, वही मिला है। ये अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया है? 9, 10, 11, 12, 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट कॉल इन एडवांस कितना हुआ है?
30,000 ये एडवांस हो गया ना, ये दोनों 50,000 का 3 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 1,50,000 मिलना चाहिए था, 1,30,000 अलॉटमेंट पे मिला और जो ज़्यादा था उसे हमने कॉल इन एडवांस में एडजस्ट कर दिया। अब इसको हमें यदि जनरल एंट्री में करना है, ठीक है, इससे आपको जनरल एंट्री करना बहुत आसान होगा। पहली जो जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा मिला 3,30,000, जितना भी पैसा मिलता है उसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस टू बैंक। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये टेबल बना चुके हो। यहाँ पर भी 30,000 आएगा बैंक का। ठीक है, तो अब आपके पास शेयर एप्लीकेशन कितने की एक अमाउंट रिसीव हुआ 3,30,000 का, एप्लीकेशन से कितना एडजस्ट किया आपने 1,50,000, अलॉटमेंट में 1,20,000, कॉल इन एडवांस में 30,000 और बैंक में रिफंड कितना किया 30,000। इजी रहा ना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इस तरह से अमाउंट लिख देंगे। अब आ जाएंगे शेयर अलॉटमेंट पे, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट की भी एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट पे आपको चाहिए कितना 50,000 शेयर का 3 के हिसाब से 1,50,000 चाहिए, पर क्या आपको 1,50,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले ही शेयर होल्डर इतना सारा पैसा दे चुके हैं। अब क्यों देंगे? अब यदि आपको कुछ मिलेगा तो वो मिलेंगे सिर्फ 30,000। ठीक है, सिर्फ ये 30,000 मिलेंगे। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 और इस तरह से इसकी जनरल एंट्री होगी। यदि फर्स्ट कॉल के साथ भी एडजस्ट करने को कहा जाता तो हम वो भी करते। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रो राटा की ये टेबल समझाई है। आई होप मेरी मेहनत से आपको ये समझ में आ जाएगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।